मे पे पल चुकुन जल वो पे मे योत क्या वो पे अमिस बचस अगर दुनिया आम यह कुछ मोल छाड़ो यह कस मोलस मन तमिस वन में पहले बाप की मौत हो जाती है। SRO केस के तहत बेटा तैनात होता है। गुज़िश्ता कई बरसों तक वो अपने फ़राइज़ इस महकमे में अंजाम देता है, लेकिन आज बेटे ने भी महकमा बिजली में काम के दौरान अपने फ़राइज़ अंजाम देने के दौरान जान का नजराना पेश किया। मैं बात कर रही हूँ अब्दुल हमीद मीर की, जो कि ज़िला अनंतनाग के मुंगहल इलाके से ताल्लुक़ रखता था। जिस तरह से आप मेरे फ्रेम में देख रहे हैं, ये किसी अमीर शख्स का घर नहीं है। ये घर है महकमा बिजली में काम करने वाले मुलाजिम अब्दुल हमीद मीर का घर है। बहुत ही छोटा घर है, कच्चा घर है, और इसी कच्चे घर में वो अपने ख्वाबों का बसेरा जो है वो इसी घर में रहता था अपने कुंबे के साथ। और ये भी बता दूं कि इसी महकमे में काम करने के दौरान उनके वालिद की मौत भी हो गई थी। SRO केस के तहत अब्दुल हमीद मीर को तैनात किया जाता है। गुज़िश्ता कई बरसों तक इन्होंने इसमें अपने फ़राइज़ अंजाम दिए, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि मामूल के काम के मुताबिक 2 दिन पहले वो अपनी ड्यूटी पर निकलता है। तकनीकी खराबी पाई जाती है लाइनों में, और उसी दौरान ये तरसीली लाइनों की मरम्मत कर रहा था। अचानक से पावर जो है वो बहाल हो जाता है और अब्दुल हमीद मीर करंट लगने से ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। महकमा बिजली के मुलाजिम और मुकामी लोग जो है इसे तिब्बी इमदाद के लिए GMC अनंतनाग पहुंचाते हैं, और वहां से इसे बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर रेफ़र किया जाता है। लेकिन वहां 2 दिन तक अंडर ऑब्जर्वेशन इन्हें रखा जाता है, वहां पे सर्जरी की जाती है। लेकिन आज 2 दिन के बाद इन्होंने दम तोड़ दिया। आपको बता दूं कि ये निहायत अफसोसनाक और दिल दहलाना वाला वाक़या जो है ज़िला अनंतनाग के मुंगहल इलाके में पेश आया है, जहां पे महकमा बिजली में तैनात एक मुलाजिम अब्दुल हमीद मीर ड्यूटी के दौरान तरसीली लाइन से करंट लगने के बाद जान बहक हो गया है। आपको बता दूं, जिस तरह से मैंने बताया कि 2 दिन पहले सुबह के वक्त मामूल के मुताबिक अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था और बिजली की हाई टेंशन लाइन मरम्मती काम में मसरूफ़ था। इसी दौरान अचानक लाइन में बिजली की रवानी बहाल हो गई, जिसके नतीजे में वो शदीद करंट की जद में आ गया और मौके पर ही ज़मीन पर गिर पड़ा। साथ ही मुलाजमीन और मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर इसे ज़िला अस्पताल अनंतनाग मुंतकिल किया, जहां इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद श्रीनगर रेफ़र किया गया। ताहम वो आज जख्मों की ताब न लाते हुए दौरान इलाज दम तोड़ गया। ये वाक़या कश्मीर में महकमा बिजली से वाबस्ता मुलाजमीन की हिफाजत पर एक बार फिर से संगीन सवालात खड़े करता है। गैर सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान वादी कश्मीर में गुज़िश्ता 5 से 6 बरसों में कम अज़ कम 25 से 30 बिजली मुलाजमीन मुख्तलिफ हादसात में अपनी जानें गंवा चुके हैं। दर्जनों मुलाजमीन हाई टेंशन लाइनों से करंट लगने के बाद शदीद जख्मी या मुस्तकिल माजूर हो चुके हैं। सिर्फ गुज़िश्ता 1 साल के दौरान ही मुख्तलिफ अजला में बिजली से मुतालिक 10 से ज़ायद संगीन हादसात रिपोर्ट हुए हैं। इन हादसात की बड़ी वजूहात में बर वक्त शट डाउन न होना, नाकिस हिफाजती आलात, पुराना और खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। अवामी हलकों, समाजी कारकुनों और मुलाजिम यूनियनों ने इस वाक़े पर शदीद तशवीश और गम गुस्से का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि महकमा बिजली में काम करने वाले फील्ड स्टाफ को जदीद हिफाजती आलात फराहम किए जाए, मरम्मती काम के दौरान बिजली की मुकम्मल बंदिश को लाजमी बनाया जाए और जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। उनका कहना है कि अगर ज़मीनी सतह पर फौरी इकदाम न किए गए तो ऐसे अलमनाक हादसात का सिलसिला मजीद जाने निकलता रहेगा। वाक़े के बाद अगर हम मुंगहल इलाके की बात करें तो आसपास के इलाकों में मातम की फिजा कायम है। अवाम मरहूम अब्दुल हमीद मीर के अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार कर रहे हैं और हुकूमत व मुतल्लिका हुक्काम से मुतालबा कर रहे हैं कि उनके अहल खाना को मुआवजा दिया जाए। तो जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से आज एक और मुलाजिम बिजली में तैनात था, एक और मुलाजिम ने अपनी जान गंवाई। जिस तरह से मैंने आदाद-ओ-शुमार की बात की, पिछले 2-3 सालों में 25 से 30 लोगों की मौत हुई, दर्जनों अफराद जो है वो जख्मी हो चुके हैं और ना थमने वाला सिलसिला बदस्तूर जारी है। सवालात फिर से वही, प्रॉपर शटडाउन ना होना, यानी कि बर वक्त शटडाउन ना होना, नाकिस हिफाजती आलात और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ऐसे में हुकूमत को चाहिए, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया कि बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था और ऐसा बताया जा रहा है कि बाप की जगह पे तैनात हुआ था। बाप ने भी जान गंवा दी इसी महकमे के खातिर, आज बेटे ने भी जान गंवा दी इसी महकमे के खातिर। और ये भी आप सोचिए कि ऐसा बताया जा रहा है, जो इलाके के लोग हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि 14 साल से इनका कोई बच्चा नहीं था।
پہلی بار ان کی وائف جو ہے، ان کی اہلیہ جو ہے وہ پہلی بار حاملہ ہوئی تھی. 3-4 ماہ کی حاملہ خاتون ابھی تک بچے نے باپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ کوکھ میں ہی یتیم ہو گیا. اب ایسے میں ہم چاہتے ہیں کہ جو عبدالحمید میر کی فیملی ہے ان کا خاص خیال رکھا جائے، انہیں امداد فراہم کیا جائے.